अरावली की पहाड़ियों के बीच छिपा एक ऐसा वीरान किला जहां सूरज ढलते ही सिर्फ खौफ का राज होता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम भारत के सबसे डरावने और रहस्यमयी किले की गहराई में चलेंगे। मतलब उन खौफनाक कहानियों और दावों की पड़ताल करेंगे जो सच में रातों की नींद उड़ा देते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अब जरा इस बोर्ड को देखिए। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश करना सख्त मना है। मतलब रात में एंट्री बिल्कुल बैन। ये कोई आम चेतावनी नहीं है। जरा सोचिए, भारत में तो हजारों ऐतिहासिक किले हैं ना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भानगढ़ के लिए ही ऐसा कानूनी प्रतिबंध क्यों? आखिर ऐसा क्या है जो खुद सरकार को भी रात के अंधेरे में लोगों को वहां जाने से रोकता है? क्या सच में वहां कोई अनजान साया है या फिर ये सिर्फ लोगों का डर है? इस जगह को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 400 साल पहले का भानगढ़ राजा माधो सिंह का एक बेहद खूबसूरत और समृद्ध राज्य हुआ करता था। मतलब एकदम चहल पहल भरे बाजार, मुस्कुराते हुए लोग, शानदार महल, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन आज वहां सिर्फ वीरान खंडर हैं, अजीब सी भटकती परछाइयां हैं और एक ऐसी कंपा देने वाली खामोशी है जो अंदर तक डरा देती है। ये सन्नाटा इतना गहरा है कि आपको अपनी ही धड़कनें सुनाई देने लगे। सवाल ये है कि एक हंसता खेलता शहर आखिर एक ही झटके में कब्रगाह में कैसे बदल गया? इस पूरी तबाही की जो शुरुआत है ना, वो होती है एक नाम से, राजकुमारी रत्नावती, राजा माधो सिंह की बेटी। कहा जाता है कि रत्नावती इतनी ज्यादा सुंदर थीं कि उनके रूप के चर्चे पूरे राजस्थान में मशहूर थे। जब वो महल की बैल्कनी में आती थी ना, तो लोग सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। सच में। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा चमक कभी कभी गहरे अंधेरे को भी बुलावा दे देती है। और बस इसी बेपनाह खूबसूरती ने एक ऐसी बुरी नजर को अपनी तरफ खींच लिया जिसने भानगढ़ का पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। और वो अंधेरा, वो बुरी नजर थी तांत्रिक सिंघिया की, काले जादू और तंत्र मंत्र का एक खौफनाक मास्टर। जब उसने पहली बार राजकुमारी रत्नावती को देखा तो वो पूरी तरह से उनके रूप का दीवाना हो गया। ये कोई आम आकर्षण नहीं था, बल्कि एक ऐसा पागलपन था, एक ऐसी खतरनाक जिद जो किसी भी हाल में पूरी नहीं हो सकती थी। उसे अच्छे से मालूम था कि एक मामूली तांत्रिक कभी भी एक राजकुमारी को हासिल नहीं कर सकता, और इसलिए उसने अपना सबसे खतरनाक हथियार चुना, काला जादू। तो आखिर उस तांत्रिक ने साजिश क्या रची? एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी दासियों के साथ बाजार में इत्र खरीद रही थीं। सिंघिया ने मौका देखा और उस इत्र की बोतल पर खतरनाक काला जादू कर दिया। उसका प्लान था कि इत्र लगाते ही राजकुमारी सीधे उसके वश में आ जाएंगी। लेकिन रत्नावती भी बेहद बुद्धिमान थी। उन्हें तुरंत उस इत्र में छिपी उस नेगेटिव एनर्जी का एहसास हो गया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिना एक पल की देरी किए उस बोतल को पास ही रखे एक बहुत बड़े पत्थर पर दे मारा। बोतल टूटी और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जादू के असर से वो भारी भरकम पत्थर खुद ब खुद लुढ़कने लगा और सीधा जाके सिंघिया को बेरहमी से कुचल दिया। पत्थर के नीचे कुचला हुआ वो तांत्रिक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। लेकिन मौत से ठीक पहले अपने खून से लथपथ उस तांत्रिक ने एक ऐसा खौफनाक श्राप दिया जिसकी गूंज आज भी उन खंडरों में सुनाई देती है। उसने कहा, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, यहाँ रहने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा और इस जगह की आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए यहीं भटकती रहेंगी। इन आखिरी शब्दों का वजन इतना भारी था ना कि इसने पूरे के पूरे साम्राज्य की तकदीर पर एक काली चादर उड़ा दी। और यकीन मानिए, उस श्राप ने भयानक तेजी से अपना असर दिखाया। मौत के उस खौफनाक पल के कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर एक भयानक हमला हुआ। एक बहुत ही क्रूर युद्ध छिड़ गया जिसमें भानगढ़ के हजारों निर्दोष नागरिक और सैनिक बेमौत मारे गए। देखते ही देखते महज कुछ ही वर्षों के अंदर वो शानदार महल, वो खिलखिलाते बाजार पूरी तरह से वीरान हो गए। ये पूरा का पूरा शहर रातों रात एक श्रापित कब्रगाह बन गया, जहां आज भी सिर्फ सन्नाटा और रहस्य ही बसते। वर्तमान के साए, जब मिथक और पुरानी कहानियां खौफनाक सच बन जाती हैं। अब देखिए, जब सदियों पुरानी किंवदंतियां आज के बुरे सपने बन जाएं, तो कुछ बेहद खौफनाक अनुभव सामने आते हैं। जिन भी लोगों ने पुरातत्व विभाग के उस सख्त नियम को तोड़ने की जरूरत की है ना, उनके साथ जो हुआ है वो किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी है। जैसे साल 2002 में छिपकर अंदर गए उन 4 दोस्तों का वाकया, या फिर 20 साल पहले एक अकेले सिक्योरिटी गार्ड का वो खौफनाक सामना।
इसके अलावा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने जो अजीब सी फुसफुसाहटें रिकॉर्ड की हैं, और हाँ, एक यूट्यूबर का वो वीडियो जो भयानक तरीके से गलत साबित हुआ। क्या वो सैकड़ों साल पुराना श्राप आज भी अपना शिकार ढूंढ रहा है? चलिए इनमें से कुछ घटनाओं को थोड़ा करीब से समझते हैं। बात है साल 2002 की। रात के ठीक 12 बज रहे थे। दिल्ली से आए 4 दोस्त मस्ती मजाक के लिए किले में छिपकर रुक गए। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक उस वीरान खंडर में घुंघरुओं की आवाजें गूंजने लगी। हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई ना कि हड्डियां जम जाएं, और उनके कैमरों की बैटरियां वो अपने आप डेड हो गईं। तभी जब एक लड़के ने अपनी टॉर्च घुमाई तो टूटी दीवार के पास सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल थे और उसका चेहरा पूरी तरह से काला था, और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो चारों वहां से अपनी जान बचा के पागलों की तरह भागे। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि उनमें से एक लड़का उस रात उन अंधेरे खंडरों में कहीं ऐसा खो गया कि फिर कभी लौट कर नहीं आया, कभी नहीं। और ये जो दूसरी घटना है, ये तो और भी ज्यादा डरावनी है। करीब 20 साल पहले की बात है। रात के समय किले की रखवाली करने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर था। अचानक उसे महल के गहरे अंधेरे हिस्सों से किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। जब वो हिम्मत करके टॉर्च लेकर अंदर गया तो उसने देखा कि एक औरत जमीन पर बैठी है। जैसे ही उसने पूछा, कौन हो तुम, उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उस गार्ड की चीख निकल गई। पता है क्यों? क्योंकि उस औरत की आंखें ही नहीं थीं, उनकी जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। कहते हैं कि वो गार्ड अगले दिन बेहोश मिला था, और उसके बाद से वो अपनी जिंदगी में फिर कभी नॉर्मल नहीं हो पाया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन बातों में कोई सबूत या सच्चाई है? खैर, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम ने वहां जो रिकॉर्ड किया है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था, फिर भी उनके ऑडियो में अजीब सी फुसफुसाहटें और खाली कमरों में परछाइयों के चलने के विजुअल्स कैद हुए हैं। वहीं एक यूट्यूबर के कैमरे में तो बाकायदा यहां से चले जाओ कहती हुई एक डरावनी आवाज और सफेद आंखों वाला काला चेहरा भी नजर आया। अब देखिए, हम यहाँ किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे, लेकिन अगर सिर्फ इन जांचकर्ताओं के डेटा को ही देखा जाए तो ये साफ है कि इन वीरान दीवारों के बीच कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो हमारी और आपकी समझ से बिल्कुल परे है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पर आ जाते हैं। क्या भानगढ़ सच में किसी तांत्रिक के श्राप से ग्रस्त हैं, या फिर ये सिर्फ इंसानी दिमाग में बसे गहरे डर की उपज है? क्या ये सिर्फ हमारा वहम है जो खंडर की हवाओं को घुंघरुओं की आवाज बना देता है? सच कहूं तो आज तक इस रहस्य का कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाया है, लेकिन जरा सोच कर देखिए, अगर कभी मौका मिले तो क्या कोई भी इंसान भानगढ़ के उन वीरान खंडरों में एक पूरी रात बिताने की हिम्मत करेगा? ये सवाल और भानगढ़ का वो बर्फीला सन्नाटा बस यहीं इसी अंधेरे में हमेशा गूंजता रहेगा। अगर आपको भी ऐसी रहस्यमयी, डरावनी और दिमाग हिला देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल मिस्ट्री स्टोरीज को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात एक नया रहस्य आपका इंतजार करता है। और याद रखिए, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कुछ सच भी होती हैं। सब्सक्राइब नाउ और बन जाइए मिस्ट्री स्टोरीज परिवार का हिस्सा।